इजराइल में ईरान के आत्मघाती हमले शुरू हो गए हैं। ईरान अब मिसाइलों से नहीं, फिदाइन हमलों में इजराइल को नुकसान पहुंचाएगा। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर के ठीक सामने दुर्घटनाग्रस्त इस ट्रक को देखिए। ट्रक का ड्राइवर कहां है किसी को नहीं मालूम, लेकिन उसने जो इजराइल को नुकसान पहुंचाया है वो बहुत बड़ा है। रिपोर्ट्स की माने तो ये एक फिदाइन हमला है। इस ट्रक के ड्राइवर ने इजरायली सैनिकों को जानबूझकर कुचलने की कोशिश की, जिसमें 10 सैनिकों की मौत की खबर आ रही है, जबकि 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई सैनिकों की हालत गंभीर है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो हमलावर एक इजरायली अरब था। इजराइल की पुलिस ने साफ साफ कहा है कि ये एक आतंकवादी हमला है। ככל שאנחנו מבינים, משאית, כפי שאתם רואים שנמצאת מאחוריי, הגיעה, פגעה באוטובוס ובכ-40 נפגעים שפונו מהזירה בדרגות פציעה שונות. אנחנו מתייחסים לאירוע הזה כאירוע פח"ע. זהות המחבל עדיין לא ידועה, ככל הנראה מדובר בערבי ישראלי. כרגע אנחנו יחד עם שירות הביטחון הכללי מנסים לברר את הזהות ולקבל ודאות. तो क्या ईरान ने इजराइल पर हमले की स्ट्रेटेजी बदल दी है? क्योंकि ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसियों को जो इनपुट मिला है, उससे खामनेई और उनकी सेना के खतरनाक और खूनी प्लान का खुलासा हुआ है। इस प्लान के मुताबिक ईरान सिर्फ इजराइल पर मिसाइलों से ही धावा नहीं बोलेगा, बल्कि इजराइल के बाहर मौजूद इसके ठिकानों पर ब्लास्ट कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी घायल करने का प्लान बनाया है। ईरान इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर सकता है। अमेरिका और यूरोप में इजराइल के दूतावास पर खतरा मंडरा रहा है। अरब में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान एक साथ इजराइल और अमेरिका के खिलाफ 3 फ्रंट खोलने जा रहा है। अमेरिका और यूरोप में हमले ईरान के स्लीपर सेल और फिदाइन हमलावर अंजाम देंगे। ईरान ने कई देशों में मौजूद अपने स्लीपर सेल को सक्रिय कर दिया है और फिदाइन हमलावरों को भी काम पर लगा दिया है। इजराइल के अंदर मौजूद आत्मघाती हमलावरों को वीवीआईपी लोगों को मारने का टास्क सौंपा गया है, जबकि इजराइल के बाहर स्लीपर सेल को इजरायली दूतावास को उड़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक ईरान के स्लीपर सेल अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस, ग्रीस, तुर्की, बेल्जियम, डेनमार्क, सऊदी अरेबिया, जर्मनी और स्वीडन में मौजूद हैं। तेहरान में मौजूद अंडरग्राउंड बंकर से कानी स्लीपर सेल को आदेश दे रहे हैं। इजराइल और अमेरिका पर अब बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति ने भी साफ कर दिया है कि ईरान पीछे नहीं हटेगा, वो इजराइल को जवाब देगा और जरूर देगा। در این 40-45 سال ثابت کردن که در مقابل هیچ متجاوزی حاضر نیستن کوتاه بیان و کوتاه هم نخواهند اومد. قطعاً کسانی که آزادند در مقابل این تجاوزات و این جنایت‌های این رژیم سفاک کوتاه نخواهند اومد. ما از حق و حقوق کشورمون همیشه دفاع کردیم و دفاع خواهیم کرد. من شهادت عزیزانی که در نیروی هوایی ما و پدافند هوایی جانشون از دست دادن به خانواده‌شون تسلیت عرض می‌کنم. इजराइल में हुए ट्रक हमले के बाद इजरायली सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई हैं। इजराइल में मौजूद ईरान के स्लीपर सेल को ढूंढा जा रहा है। तेल अवीव में जो कुछ हुआ उसे ईरान के फिदाइन हमले की शुरुआत माना जा रहा है। ब्रिटिश खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में ईरान के स्लीपर सेल सिर्फ इजराइल में ही नहीं, बल्कि अमेरिका और यूरोपीय देशों में भी हमला कर सकते हैं और इनका मुख्य टारगेट अलग अलग देशों में मौजूद इजरायली दूतावास हो सकते हैं।